आपको बताना है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज, क्या है आंसर? एक भूस्थैतिक उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? सही आंसर बताइए। द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 12 आवर्स, 24 आवर्स, 48 आवर्स और 6 आवर्स। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आंसर करें। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करिए, क्या होगा सही आंसर? सारे बच्चे जल्दी से आंसर करिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चलिए अब जिन्होंने भी आंसर दिया है देख लेते हैं। देखिए जब हम बात करेंगे किसके बारे में, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होते हैं जो क्या है, यहाँ पे कोई पृथ्वी पे खड़ा हुआ है, अर्थ पे है, और अगर इसको अर्थ से अगर देखता है खड़े होकर के तो ये कैसे दिखाई दे रहे हैं, स्थिर, स्टैटिक दिखाई देते हैं। बात समझ में आई? इनमें कोई मूवमेंट आपको नजर नहीं आएगी, स्थिर दिखाई देंगे, जबकि ये मूवमेंट कर रहे होते हैं। बात समझ में आ रही है? इनकी जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन होती है जो हमारी अर्थ की होती है, वेस्ट टू ईस्ट। हमारी अर्थ क्या करती है, हमारी अर्थ जिस दिशा में, अर्थ क्या करती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है। पश्चिम से क्या करती है, तो यहाँ पे याद रखना है, ये पश्चिम से क्या करती है हमारी अर्थ, पूर्व यानी वेस्ट से लेकर के ईस्ट रोटेट करती है, घूमती है। और हमारी अर्थ का जो अपने एक्सिस पे घूमने का जो समय, घूर्णन काल जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, रोटेशन बोल रहे हैं, वो कितना होता है, 23 घंटे 56 मिनट और 48 सेकंड, यानी लगभग 24 घंटे, 24 आवर्स। लगभग क्या है, 24 घंटे 24 आवर्स इसका रहता है। ये जो सैटेलाइट होते हैं ये इक्वेटर से लगभग 36,000 किलोमीटर की हाइट पे, 36,000 यानी 35,800 किलोमीटर के आसपास ये हाइट पे क्या होते हैं, इनको जो है लॉन्च करा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसका जो सही आंसर क्या है, यानी वही पीरियड होता है, वही रोटेशनल समय होता है, टाइम होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, जो अर्थ का होता है। अर्थ का कितना होता है, लगभग 24 घंटे 24 आवर्स, यानी 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, क्या होगा सही जवाब, फटाफट से आंसर करें, क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपको आंसर करना है। कम तापमान पर आधारित तकनीकियां जो उपयोग में आती हैं, यानी जो तकनीकियां क्रायोजेनिक सिस्टम पे वर्क करती हैं, ठीक है, फटाफट से बताएं। व्हाट इट मीन बाय, कौन कौन सी तकनीकियां हैं जो क्रायोजेनिक टेक्निक पे काम करती हैं? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, थोड़ा जल्दी आंसर करिए। देखिए अगर कोई आपसे पूछ ले क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है, तो क्रायोजेनिक का सीधा मतलब होता है कम ताप वाला, लो टेम्परेचर वाला। बात समझ में आई? तो हमारे यहाँ पे जब मैं बात करूंगा, जैसे रॉकेट्स के बारे में बात कर लेते हैं ना, जो रॉकेट्स होते हैं वो इसी तकनीक पे काम करते हैं, क्रायोजेनिक टेक्निक पे काम करते हैं। देखिए आप सब बच्चे जानते हैं कि अगर कोई रॉकेट है और अगर मान लेते हैं उसको लॉन्च किया जाता है स्पेस में, तो ग्रेविटेशन जो फोर्स है उसको पार करना होता है इसको, और ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर जाने के लिए उसको जो प्रोजेक्शन देना पड़ता है वो बहुत जो है, उसमें एनर्जी देनी पड़ती है, काफ़ी होती है। यानी उसका कम से कम जो स्पीड होना चाहिए वो कितना, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड होती है। अब जब इतनी स्पीड होगी तो सोच के देखिए कि उसका इंजन एकदम कैसा हो रहा होगा। बात समझ में आई? यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म होगा। अब गर्म होगा तो ऑब्वियसली वो क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या है, ये जो क्रायोजेनिक को हम लोग टेक्निक बोलते हैं, इससे क्या किया जाता है, उसके टेम्परेचर को मैनेज किया जाता है। मान के चलिए लगभग लगभग माइनस के 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। अब माइनस के 200 डिग्री सेल्सियस पे जब होगा तो वो क्या नहीं होगा, हीट नहीं होगा, गर्म नहीं होगा। अच्छा, इसी तकनीक पे क्या किया जाता है, जो ऑक्सीजन है और साथ ही साथ में हाइड्रोजन है, उसको एज ए फ्यूल, उसको एज ए लिक्विड फ्यूल यानी कि
क्या कह सकते हैं हम इसको, यानी द्रव ईंधन के तौर पे क्या करता है, ये क्रायोजेनिक जो इंजन है वो इस्तेमाल करता है। तो क्रायोजेनिक जो टेक्निक है, लो टेम्परेचर टेक्निक है, उसी के आधार पे और भी कई सारे काम होते हैं। उन कामों में कौन कौन शामिल है वही आपसे सवाल पूछ रहा था, तो इसका जवाब दे दीजिए आप फटाफट से। तो यहाँ पे स्पेस हो गया आपके पास में, स्पेस, एक्सकर्सन, सर्जरी, मैग्नेटिक लेविटेशन, ये नहीं होगा, सर्जरी, मैग्नेटिक लेविटेशन एंड टेलीमेट्री, हाँ ये इसका सही हो सकता है, और सर्जरी हो सकता है, नहीं, द राइट आंसर इज, याद रखें, सी इज द राइट आंसर। स्पेस में घूमना हो सकता है, सर्जरी हो सकता है, और टेलीमेंट्री, तो ये क्रायोजेनिक टेक्निक पे आधारित होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर।